नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। वक्त हो गया है 6 बजे 6 बिग ब्रेकिंग दा। मैं हाँ तुहाडे नाल मिशा बाजवा। शुरुआत करते हैं 6वीं खबर दे नाल। पंजाब विच साल दर साल वध रहा है कैंसर दा कहर। सूबे विच कैंसर नाल रोजाना हो रही ने 68 मौतां। सेहत मंत्रालय ने 2025 के आंकड़े जारी किए ने। पिछले 5 सालों दौरान लगातार वध रहा है मौतां दा आंकड़ा। जी हाँ, देश भर विच रोजाना कैंसर नाल 2380 लोगों की हो रही है मौत। उत्तर प्रदेश विच कैंसर नाल रोजाना 343 मौतां हो रही ने। पंजाब विच कैंसर नाल मरण वालियां दा रोजाना दा आंकड़ा 68 मौतां दा है। औसतन एक साल विच कैंसर नाल लगभग 25,000 जानां चलियां जांदियां ने। हरियाणा विच कैंसर नाल रोजाना 50 मौतां, हिमाचल विच 15 मौतां। उत्तरी भारत दे सूबियां विच लगातार वध रहा है कैंसर दा कहर। पंजवीं वड्डी खबर हरियाणा तो। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को शिमला शिफ्ट किया गया है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर बाहर बसां लगाई गई। 2 राज्य सभा मैंबर्स की चोण तो पहला कांग्रेस की प्लैनिंग है कि 16 मार्च को राज्य सभा लई जो वोटिंग होनी है उदों सीधे ही अपने MLAs उत्थे लियाते जान ताकि कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग का स्कोप ना बचे। 2 सीटां लई 3 उम्मीदवारों ने भरे ने नामजदगियां। बीजेपी ते कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने भरी है नामजदगी। एक आजाद उम्मीदवार ने भरी है नामजदगी। उधर कांग्रेस कोल 37 विधायक ने। राज्यसभा उम्मीदवार की जित लई 31 वोटां की लोड़ है। जे क्रॉस वोटिंग नहीं हुंदी तां बीजेपी ते कांग्रेस उम्मीदवार की जित पक्की है। इसे जित नूं यकीनी बनाउण लई कांग्रेस ने अज मनसूबाबंदी की कि अपने विधायकों नूं लैके वो अज हिमाचल वाल नूं निकल गए। 2 बसां उन्होंने कीतियां बुक और अपने सारे विधायकों नूं उहदे च बिठा के ते शिमले तो अगे एक अनडिस्कलोज लोकेशन ते ले जाया गया। हरियाणा कांग्रेस अपने MLAs अपने कुणबे नूं इकट्ठा रखण दी कोशिश विच। तो सारे विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई है और बैठक के बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ इंदुराज नरवाल हैं, उनसे जानते हैं। इंदुराज जी, बैठक हुई है, बैठक के अंदर क्या निर्णय लिया? देखिए, बैठक के अंदर निर्णय यही है कि सब ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कर्मवीर फौजी उसको वोट डालनी है। उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, भाई किस तरह वोटिंग होगी, कैसे फोल्डिंग होगी, किसको दिखाना है, सब सारी बातें बताएगी। और बैठक में एक फैसला लिया कि 37 तो कांग्रेस के हैं, 2 और हमारे पास वोट है, उनको भी कहीं न कहीं संपर्क में रख के उनकी भी वोट कर्मवीर फौजी के पक्ष में डलवानी है। ये निर्णय लिया पार्टी ने। और निर्णय लिया पार्टी ने जो कि बीजेपी एक पूंजीपतियों की पार्टी है। इनका जो षड्यंत्र था, एक बहुत बड़ा पूंजीपति जो उतारा गया था, जो खरीदने की जो कोशिश की गई थी, उसको उस षड्यंत्र को फैल करने का काम हम कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं? ये दीपेंद्र हुड्डा जी बताएंगे। वो आगे शिमला जाएंगे, शिमला से आगे भी शिमला से आगे जाएंगे, आगे जाते हैं। फिर 16 तारीख को ही वापस लौटेंगे। जी जी जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो यहाँ हैं और MP जो हैं दीपेंद्र ऐसा है। 100 बात की एक बात है कि कांग्रेस पार्टी 37 कम से कम 37 मतों के साथ, हमारे कम से कम 37 नोट करना, कम से कम 37 मतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बाकी हमारी पार्टी ये बार-बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के डर से जा रहे हैं। क्या वजह है कि रिजोर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है? देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया, जो MP हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे MP सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सतपाल जी, जो एक चुनाव हो रहा है, 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर आ गए, क्या कहना चाहेंगे कि 3 में कहीं ना कहीं रस्सा सतपाल ब्रह्मचारी जी बोलना नहीं चाहते हैं। जयप्रकाश जी भी साथ हैं। जयप्रकाश जी वैसे तो सारी बात रखते हैं, अभी अब रखते हुए नजर आएंगे, क्या कहते हुए नजर आएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश जी, 3 उम्मीदवार हैं, 1 बीजेपी का है, एक कांग्रेस का, एक निर्दलीय है। 2 बीजेपी के। 2 बीजेपी। तो उसमें से एक जीतेगा? 2 बीजेपी में से हैं? 2 बीजेपी में से एक जीतेगा? हाँ, एक है? एक जीतेगा। कांग्रेस का पक्का जीतेगा? पक्का। तो कहीं ना कहीं घबराहट क्यों है फिर विधायकों को शिफ्ट करना? तेरे मन में घबराहट है। कोई
घबराहट नहीं है कांग्रेस पार्टी में, कोई घबराहट नहीं है। फैक्ट रणनीति का हिस्सा है। देखिए, हर युग का अंत हुआ है। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹ ਸਮਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਮਿਟ ਕਰਾਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। एक नेक्स्ट लेवल की उड़ान लेने जा रहा है। पंजाब एक नेक्स्ट फेज को कवर कर रहा है। अभी हम जैसे प्लेन उड़ता है, थोड़ी देर वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीट बेल्ट के साइन ऑफ नहीं होते, आप अपनी सीट से इधर उधर उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सेफ जोन में चला जाता है तब सीट बेल्ट के साइन ऑफ हो जाते हैं। तो इन 3 दिनों में हम पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सीट बेल्ट के साइन ऑफ करेंगे। आप आराम से जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए, लेकिन रहना हमारे प्लेन में ही है बस। एयरलाइन और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमारे वाले प्लेन में, पंजाब वाले प्लेन में, और पंजाब वाला प्लेन बना भी जुगाड़ से हुआ है सर। लेकिन अगले 30-40 साल के अंदर पंजाब में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जो भी सरकारें आई, उन्होंने मिलकर जो भी नीतियां बनाई, उनकी जो भी कार्यगुजारी थी, उसकी वजह से पंजाब नंबर 1 से नंबर 18 पे पहुंच गया। 2022 में जब हमारी सरकार बनी तो एक चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। वहां से पिछले 4 साल के अंदर हमने कई कदम उठाए हैं और आज का ये जो दिन है ये ऐतिहासिक है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की गई है और अब एक बहुत पॉजिटिव माहौल है। आज जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया भर से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मध्यम इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के जा रही थी वो इंडस्ट्री वापस आने लगी है पंजाब के अंदर। और हमें उम्मीद है बहुत जल्द पंजाब देश का फिर से नंबर 1 स्टेट बनने जा रहा है। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਦੋਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਡੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ
परेशान करने वाले बन गए कि हथों पाई तक गल पहुंच गई। सवेरे तो ही लंबिया लंबिया लाइनां विच खड़े सन लोग, घंटियां बद्धी इंतजार करन नूं मजबूर हो गए ने लोग। सिलेंडर लई देश भर विच इसे तरह त्राहीमाम दीयां तस्वीरां देखण नूं मिलियां। मारो मार मची हुई है। बिजली नाल चलण वाले इंडक्शन उन्हां दी सेल वध गई है क्योंकि लोग पैनिक कर रहे हैं कि सिलेंडर जे ना मिलिया तो चुल्हा किद्दां बलेगा, रोटी किद्दां बनेगी। मिट्टी नाल बने देसी चुल्हियां दी भी डिमांड वध गई है। ये हालात ने इस वक्त जदों सरकारां भरोसा दवा रही ने कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ कंट्रोल विच है, लेकिन सड़कों ते लोग उतर आए ने, लंबियां लंबियां कतारां लगियां ने। तुसीं देख सकते हो वख-वख शहरां दी तस्वीरां, की पंजाब ते की पंजाब दे आले दुआले हिंदुस्तान के बाकी हिस्सियां दी तस्वीरां, जिथे हालात इस तरह ही बने हुए ने। लोग कतारां विच खड़े ने सिलेंडर लैके, खाली सिलेंडर लैके, क्योंकि डोमैसटिक सिलेंडर्स दी जरूरत है लोगों नूं और लोगों नूं ओदी भरपाई हो नहीं रही है। बजाय इस गल दे कि सरकार इन्हां नूं अश्योरेंस दे, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे, बस यही कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सिलेंडर्स दी कोई कमी नहीं है। लेकिन तस्वीरां कुछ होर ही दस रही ने। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग सड़कों ते लंबिया लंबिया कतारां लगा के खड़े ने एजेंसीज के बाहर LPG लैण लई, लेकिन LPG सिलेंडर्स दी भरपाई डिमांड के हिसाब नाल हो नहीं पा रही है, जिस करके लोगों में आक्रोश है। लोग परेशान ने, जान की खबर तक सामने आने लग गई है। फ्लो तो बहुत तेज आया जी। ਜਿਹੜਾ कस्टमर आता है वो पहला ही आंदे सारे इंडक्शन मंगता है, इंडक्शन दिओ जी सारे भांडिਆਂ वाला। अच्छा ते किन्ना सेल च किन्ना फर्क पिया? सेल ਜਿਹੜੀ है जी 5-6 गुणा वध गई है। ਜਿਹੜਾ हफ्ते एक ਅੱਧਾ पीस विकदा सी ਉਹ रोज़ 5-7 पीस विकन लग पे ने। कस्टमर डिमांड है जी इंडक्शन दिओ, इन्फ्रा ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। अच्छा की ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ? ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੀਸ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 5-10 ਪੀਸ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੁੱਕਰ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਵਰੇਜ 50-100 ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। बिग ब्रेकिंग नंबर 2, LPG संकट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। LPG ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤਰੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੜ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਭਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ जनता परेशान है। LPG की घाट का सेक जनता तक पहुंच रहा है और इस विचकार सियासत भरपूर हो रही है। कांग्रेस वालों ये प्रदर्शन किया गया जिथे लकड़ा बाल के, पाथियां बाल के सड़क ते बैठ के चाह बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के लीडर वालों प्रोटेस्ट करते हुए ते बाद विच पुलिस ने उन्होंने हिरासत विच ले लिया। देखिए आज हर घर की रसोई से सिलेंडर गायब हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री की गलत पॉलिसीज के चलते कहीं ना कहीं इस गैस की कमी के लिए हमको मजबूर होना पड़ा है। आज देश में लोग गैस की सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहां पर बेहोश हो रहे हैं और लोगों को मजबूरन चूल्हे पर आकर अपने घर का खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ऐसी सरकार को खिलाफ जो गूंगी और बहरी है, जो पार्लियामेंट में भी इस तरीके का बयान देती है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके दूसरी तरफ लोग लाइनों में खड़े हुए बेहोश होते जा रहे हैं। लोगों की हालत ये है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के कैंटीन में गैस की कमी की वजह से वहां पर कैंटीन बंद कर दी जाती है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती। आज पुनः एक बार मोदी जी ने देश की जनता को जिस तरीके से कोरोना काल के टाइम पे ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगाया था, जिस तरीके से नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया था,
आज पूरा देश जो है गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगा है। बिग ब्रेकिंग नंबर 1 बेहद अहम खबर गैस ते तेल संकट ते पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि घरेलू PNG ते CNG 100% सप्लाई इहदी हो रही है, सो पैनिक करने की लोड़ नहीं है। किसी भी तरह की अफवाह ते ध्यान ना दिओ, ये केंद्र वालों किया गया है। रोजाना 75 लाख सिलेंडर्स की हो रही है बुकिंग, केंद्र वालों ये डिटेल सांझी की गई है। अज पेट्रोल पंपां ते भी तेल की कोई कमी नहीं है। सरकार वालों अज एक गल सामने रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हुण तक भारत के 3 सैलरां की गई जान। PNG CNG की 24 घंटे हो रही है सप्लाई। केंद्र वालों एक तरह का आश्वासन दिता गया है। PNG कनैक्शन वधाउण ते दिता जा रहा है जोर। घरेलू खपतकारां नूं सिलेंडर की दिक्कत नहीं होवेगी। केंद्र सरकार वालों ये भरोसा देने की कोशिश, पर सड़कों ते तस्वीर कुछ होर। आम आवाम परेशान। हालांकि सरकार वालों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भरोसा देने की कोशिश की है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सारे हालात नॉर्मल ने, कोई कमी नहीं है PNG CNG की। लोगों को LPG की कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। Today's supply situation. जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, और उसी ऑर्डर के क्रम में PNG डोमेस्टिक सप्लाई और CNG को बिना किसी कट के PNG सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ PNG उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन 1.5 करोड़ के अलावा लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके बहुत करीब में PNG कनेक्टिविटी है, और वो बहुत आसानी से PNG कनेक्शन ले सकते हैं। सो आप सभी के माध्यम से मेरी उन सभी उपभोक्ताओं से अपील होगी कि वो PNG कनेक्शन लें।